Hello everyone of class 12th. Now the next topic is combination of cells. आपने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा, इससे पहले आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीखा था। यहाँ पर सेल्स का कॉम्बिनेशन, अब बहुत सारे सेल्स को पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में अगर जोड़ा गया हो और अगर प्रत्येक सेल का, ईच सेल का जो ईएमएफ है दैट इज ई, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उनका स्मॉल आर है, और जिस सर्किट से वो जोड़े हैं उस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर हो और उस सर्किट से फ्लो होने वाली टोटल करंट अगर आई हो। अब हम सीरीज में जोड़ते कैसे हैं? पहले वाले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल तीसरे वाले के पॉजिटिव से। इसी प्रकार से जो जोड़े रहते हैं उनको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज में जो है सेल्स का कॉम्बिनेशन उनको कहा जाता है। अब टोटल ईएमएफ ऑफ सेल, मैंने बताया कि प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है कैपिटल, तो कितने सेल बोला मैंने? अगर एन सेल हों तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा? प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एन सेल है तो कितना हो गया? एन इंटू आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया प्रत्येक सेल का, एन इंटू आर। ये देखिए एन इंटू आर। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हुआ? एन इंटू आर जो है दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एंड आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल जोड़ करके ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब उससे फ्लो करने वाली करंट कितनी है? आई। बाय ओम्स लॉ आप जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर। वी माने कि ईएमएफ या पोटेंशियल। टोटल ईएमएफ कितना है? एन इंटू ई, केवल बैटरी जो जोड़ी है हमने, एन इंटू ई, ये टोटल ईएमएफ था, अपॉन आर। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का? एन आर प्लस आर। अब ये तो टोटल निकल गया, इसमें दो केसेस बनेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज सो मच स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन आर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैपिटल आर, तो एन आर नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन कैपिटल आर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन इंटू ई अपॉन आर, वेर ई अपॉन आर क्या हुआ? ई जो हुआ ईएमएफ ऑफ ईच सेल, एक सेल का ईएमएफ, आर क्या हुआ? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस केस में एन टाइम्स, इसके एन टाइम्स हो जा रहा है टोटल करंट जो है, यानी कि एक सेल के द्वारा जितनी करंट फ्लो होती वो है ई अपॉन आर, ठीक, उसके एन टाइम्स हो जा रहा है करंट अगर हम एन सेल को सीरीज में जोड़ें। तो व्हाट डज इट मीन? अगर हमको हैवी करंट प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग करंट कह दिया, तो सेल्स को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? सीरीज में। जब सीरीज में जोड़ोगे तो हैवी करंट मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या हुई? अगर एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है लार्जर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले को नेग्लिजिबल मानोगे, कैपिटल आर हट जाएगा, तो क्या बचेगा? एन ई अपॉन एन आर। एन ई अपॉन एन आर बचा, एन से एन कटा, ई अपॉन आर आ गया। ई अपॉन आर क्या हुआ? करंट थ्रो ईच सेल। ई क्या हुआ? प्रत्येक सेल का ईएमएफ। आर क्या हुआ? उसका रेजिस्टेंस, सेल का, हाँ, सर्किट का नहीं। तो ई अपॉन आर क्या हो गया? एक सेल से होकर गुजरने वाली धारा। तो पूरे सर्किट की जितनी करंट फ्लो करेगी पूरे सर्किट से, वो एक इंडिविजुअल सेल से फ्लो करने वाली क्या कहते हैं करंट के बराबर हो जाएगी। तो अगर आप पैरेलल में सेल को जोड़ते हैं, सेल्स को आप पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो जितना करंट एक सेल से मिलेगा उतना ही करंट टोटल कितने भी सेल आप जोड़ दें, आप 10,000 सेल भी अगर पैरेलल जोड़ दें तो उन सब से भी टोटल सर्किट को कितना करंट मिलेगा? केवल आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में जोड़ने का कोई भी एडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि एक सेल जोड़ो चाहे 10 सेल जोड़ो, आप अगर पैरेलल जोड़ो तो करंट तो उतनी ही मिल रही है। तो इसलिए हम, अगर हमको स्ट्रॉन्गर करंट चाहिए तो हम किस में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इन दोनों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।